से बंद हो जाएंगे। अगर एक बार उन्होंने चार दीवारी ईंट से बना दी और जानवर नहीं जाएंगे, बंदर नहीं जाएंगे, गाय नहीं जाएंगे, तो हर साल जो वायर से जो ये घेराबंदी करते हैं और कमीशन खाते हैं, वो कमीशन खाना इनका बंद हो जाएगा। इनका मंशा है कि ये काम चलते रहे और हमारा जेब भरते। बाहर में जाए एक कर्मचारी, चाहे वो खोज खोज के रखता हो, चाहे वो कहानी कराता हो, आप तार से घेर दिए गए 2 साल, जानते हैं इनका लाइफ 2 या 4 साल होगा, वो टूट जाएगा। उसके बाद फिर हम वायर से घरवाएंगे और फिर कमीशन खा के अपनी जेब गरमाएंगे। गरमा लो जब तक है गरम है आपका। कुछ लोग यहाँ के ट्रेड यूनियन का लीडर आपको गरमा रहे हैं, गरमा लो, लेकिन जिस दिन आपको आरटीआई के तहत ये मांगा गया उस दिन जवाब नहीं दोगे, और जवाब नहीं दोगे तो सोच लेना ये निर्माणी में आना तो दूर, किसी हो सकता है कि रक्षा प्रतिष्ठान से भी बाहर करके चले जाओगे। तो इस चीज को आप जो बैठे हो, चाहे वो सोच रहे हो कि वर्ष कमेटी के हम बगाव में आकर के जितना गलत काम करना है कर लो, लेकिन वर्ष कमेटी कोई 10-20 साल के लिए नहीं है, 2 साल के लिए। अगर सुन लो, अगर उनके पास भी है तो मेरे पास भी लेटर पैड है, सीधे हम आपको निर्माणी बोर्ड का लिखूंगा, नहीं होगा तो रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को भी लिखने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, हमारे पीछे से इशारा हो रहा है और हम इस बात के निर्माणी प्रशासन से फिर हम गुजारिश करते हैं कि जो भी काम करें ईमानदारी पूर्वक करें। आप स्टेट ऑफिसर हैं, वो कृपया स्टेट में जा करके 1 सप्ताह में 1 दिन मीटिंग करें और उसमें चाहे यहाँ पर आप डाल दें तो सीधे आपको शिकायत बॉक्स जाए और वो सीधे एक लेटर महाप्रबंधक को भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको हमने एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन आपने लिया और अपने ही पूरे डस्टबिन में डाल दिया, उसका एक कॉपी आपको महाप्रबंधक को भी दीजिए और महाप्रबंधक की जिम्मेदारी ले अपने कि अगर उस पर काम नहीं हुआ है तो उस जो निर्माणी का अधिकारी है उसको दंडित करें। अगर दंडित नहीं कर सकते हो तो आप उसको सुझाव दो कि श्रीनिवास जी आप वो तनख्वाह लेते हो, आपको मैंने नियुक्त किया है इस काम के लिए, तो आप इस काम को करवाएं। क्यों? वो किसी कर्मचारी का नहीं क्वार्टर है, वो भारत सरकार का क्वार्टर है और भारत सरकार के ही यहाँ पे ये तनख्वाह लेते हो और भारत सरकार के ही आप तुम ये अधिकारी बैठे हो यहाँ पे। आप किसी नगर निगम के अधिकारी से हम लोग नहीं करने जा रहे हैं कि आप हमारे क्वार्टर में ये काम करा दो, ये हमें क्वार्टर में स्टेट में हमको सड़क बनवा दो, क्योंकि उसका परमिशन नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, वो हमारा स्टेट में आके काम करेगा। दोस्तों, बातें तो बहुत कुछ कहने के लिए है, पीछे से इशारा हो रहा है। इसी बात के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पटेल जी। इसी कड़ी में अगले वक्ता सिविल डिफेंस वर्कर यूनियन के संस्थापक एवं भूतपूर्व अध्यक्ष सियाराम जी से निवेदन है कि वो मंच पर आएं और अपनी बात रखें। सियाराम जी। साथियों, आज धरने का अंतिम दिन है। मैं बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु को नमन करते हुए आज 20 जुलाई 2017 है। आज सिविल डिफेंस वर्कर यूनियन की ओर से ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। अभी कुछ ही समय पश्चात वो यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो साथियों, ये है कि हमारी जो मांगे हैं उन मांगों के संबंध में चर्चा हो रही है। मांगे बहुत होती हैं, किंतु जो हम मांगे इस समय उठा रहे हैं वो नेशनल इशू है, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, जो एनपीएस या कर्मचारियों का उनके भाषाई राज्य में स्थानांतरण करना। तो साथियों, ये सारी मांगे राष्ट्रीय महत्व की हैं। पिछले कुछ समय पहले
जो भी इस देश के अंदर महामानव पैदा हुए उनको भारतीय संविधान के तहत एक प्रोटोकॉल की सुविधा दी गई है। उसमें से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं। हमारे ज्ञापन में एक मुद्दा बाबा साहब के लिए भी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती सरकारी ढंग से मनाई जाए। हम देखते हैं कि हमारी निर्वाणी और देश में कार्यरत जितनी भी हमारी निर्वाणियां हैं उत्पादन करती हैं और लाभांश पैदा करती हैं। और मुझे लगता है कि निर्वाणी जो भी उत्पादन करती है उस उत्पादन का करोड़ों का उत्पादन होता है। यदि उस करोड़ों के उत्पादन से जिसकी वजह से निर्वाणी जिन नियम और कानूनों से चल रही है उन नियमों और कानूनों को बनाने वाले मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जयंती के लिए 20, 25, 50 हजार लाख रुपए निर्माणी के खर्च करने के लिए बहुत बड़ी मांग नहीं है, क्योंकि ये नेशनल महत्व का मुद्दा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए इस देश की भारत सरकार ने 14 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया। उस दिन लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। 2 अक्टूबर भी राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है, किंतु हमारे बापूजी की जयंती मनाई जाती है, इसके बाद घरों में जाते हैं। हो सकता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दलित थे, उन्होंने पीड़ित लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए हो सकता है कि मानसिकताधारी लोगों का ये मन हो कि ऐसा ना किया जाए। किंतु इस देश के अंदर वर्तमान मौजूदा सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को राष्ट्रीय झंडे के नीचे उनकी पूजा करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश किया था। वो आदेश 14 अप्रैल 2016 को भी किया है और 17 को भी किया है। और उन्हीं पार्टी की सरकार केंद्र में है, और यदि वो केंद्र में सरकार है उनकी, तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसा आर्डर क्यों कर रही है? और वो भी बाबा साहब की मूर्ति को पूजने का आर्डर कर रही है। मतलब बाबा साहब जो महापुरुष थे उनको देवी देवताओं को श्रेणी में रखने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया। ऐसा क्यों किया? उस सरकार ने ऐसा काम इसलिए किया क्योंकि वहां पर बौद्ध आलम्बियों की संख्या ज्यादा है, और वहां के बौद्ध आलम्बी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ बौद्ध बने थे, और जो बौद्ध बने थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय, उनकी मानने वालों की तादाद महाराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा है, और उससे सरकार के बनने और बिगड़ने की ताकत है। इतना बोध है कि वो सरकार को बना और बिगाड़ सकते हैं। साथियों, इस वजह से उन्होंने उसका मानवीकरण ना करके हिंदूकरण कर किया, और हिंदूकरण करके उसको ये बता दिया कि उनकी पूजा की जाए, ये आर्डर निकाल दिया। और दोनों काम उनके हो गए। उनकी हिंदूवादी जो व्यवस्था का जो एजेंडा है वो भी पूरा हुआ, और दूसरी तरफ उनका ये भी एजेंडा पूरा हुआ कि हम बाबा साहब को मानते हैं। तो जब आप बाबा साहब को मानते हैं तो आपने केंद्र सरकार के कार्यालयों को क्यों नहीं कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जयंती को मनाया जाए, और 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती का दिन है उसको राष्ट्रीय अवकाश बार बार क्यों घोषित किया जाए, उसको स्थायी रूप से घोषित कर दिया जाए। किंतु अभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो जयंती वो अस्थायी रूप से राष्ट्रीय अवकाश घोषित है, स्थायी रूप से अवकाश घोषित नहीं है। इसलिए उसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, और राष्ट्रीय अवकाश जब तक घोषित नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है साथियों। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा दलित विरोधी है या दलित समर्थन में है। तो इन आदेशों और निर्देशों से मालूम चलता है कि सरकार का जो एजेंडा है वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के
खिलाफ है, उनके विरुद्ध है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए और इस चीज को समझते हुए काम करना चाहिए। यदि इस चीज को समझ करके काम नहीं किया जा रहा है, इसलिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा काम करना बहुत जरूरी है जिससे कि सरकार की कंडीशन को समझा जा सके। तो साथियों,